क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप 9 देखिए ध्यान से, तो आपको कहा गया इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। अब की बार हमारे पास 3 फैक्टर हैं, और जब 3 फैक्टर होंगे तो इसको आप ए बी सी तक भी ले जाएंगे, 4 होगा तो ई तक ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लिखते हैं लेट, मान लेते हैं ये जो चीज़ दिया है आपका अंश पे ध्यान देना नहीं ज़्यादा, जो अंश रहेगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये आपको हो जाएगा कितना, तो आप बताओगे x-2 और ये x+2 और ये x-1, ठीक, बराबर। मैंने कहा ये आपका एक रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद है, इसीलिए आप इसको a के बटे मानोगे। a के बटे में कितना लोगे, ये चीज़ तो दिया x-2 प्लस b के बटे में कितना मानोगे, तो आप बताओगे x+2, ठीक। इस तरीके से आप प्लस ये c के बटे में आ जाए कितना, x-2, ओके। इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, दिख नहीं रहा, एक मिनट सॉरी, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। अब यहाँ से मुझे ए बी सी 3 का मान निकालना है, उसके बाद इसमें रख देना, जो आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मेरा फाइनल आंसर होगा। लेकिन उससे पहले मुझे हर बराबर करने हैं। हर बराबर करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहली बात तो इसको लिख लीजिएगा x-2 और x+2, और ये हो जाएगा x-2, सॉरी ये x-1 है, बराबर इन सभी का ले लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, एलसीएम इनका आएगा x-2, x+2 और x-2, ठीक। सॉरी ये एक है, ये भी एक है, ठीक, एक है। अब आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखना, आपको देखना ये है कि इसके हर में कितना है, तो आपको x-2 और एलसीएम हमारा 3 आ रहा है। जब इसके अंश में हम गुणा कराएंगे इस 3 से, तो उस कंडीशन पे ये 2 कट जाएगा, x-2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, x+2 और x-1। तो यार कहने का मतलब ये है कि इस जगह पे a के गुणांक में कितना आ जाएगा, x+2 और x-1 हो जाएगा। बात क्लियर है। प्लस b पे आ जाओ, जब b के पास आओगे तो उस कंडीशन पे ये कितना है आपके पास, x+2 कट जाएगा, तो ये दोनों बच जाएंगे, यानी कि हो जाएगा आपका x-2 और कितना हो जाएगा आपका x-1, ओके। अब इस तरीके से प्लस c को देखते हैं। प्लस c जब लिखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखना, इसका मल्टीपल कितना है, x-1, तो ये x-1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो आप बताओगे ये c है, ये c है, और यहाँ x-2 रहेगा, और ये आपका x+2 रहेगा, सॉरी जगह नहीं है, तो आप देख लीजिए ध्यान से, इतना रहेगा। अब यहाँ से देखा जाए, ये चीज़ आप ज़रा देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ये आपका पूरा ये और ये कट जाएगा, और जब कटेगा तो कितना बचेगा, आप देख रहे हैं, यहाँ से बच जाएगा 1 बराबर a ब्रैकेट के अंदर x+2 और ये x-1 प्लस b लिखिएगा, तो ये x-2 बचा, और ये x-1 प्लस c, ये हो जाएगा x-2 और x+2, ओके, इतना हो गया, ठीक। अब आप क्या करिएगा, यहाँ से मुझे क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है। कैसे निकालना है ज़रा ध्यान समझिएगा। अब आप एक बार इसके बराबर 0 रखो, दूसरी बार ये 0 ले लीजिए, तीसरी बार ये ले लीजिए, तो अब तीनों आपके आंसर आ जाएंगे। तो हम पहले लेंगे, देखिएगा थोड़ा सा लंबा होगा, जब लिखेंगे आप क्या, जब ये चीज़ आप 0 कर दीजिए, ठीक। यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं। जब x-2 बराबर 0, तब x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 2 आएगा। इसका पक्षांतर भी तो करेंगे, जब इधर जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब इस जगह पे वैल्यू पुट करो, 1 बराबर, ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ x-2 होगा वहाँ 0 रख दिया जाएगा, जहाँ x होगा जो बचा हुआ उस जगह पे x+2 रखा जाएगा। ध्यान से देखना, जब हम इस a की जगह पे आएंगे तो आप ज़रा ध्यान से देखो, ये x+2 है और x+2 है, तो x+2 की जगह पे यहाँ x की जगह पे कितना आ जाएगा, 2+2 लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ x-1
एक्स यहाँ पे 2 और ये -1 प्लस का कितना आएगा b। ध्यान से देखो ये x-2 मतलब 0 और ये पूरा अब 0 हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं लिखने की इसकी, अब पूरा 0 हो जाएगा ये। प्लस c यानी x-2 और x-2 कितना है 0 है, तो c भी ये भी पूरा 0 हो जाएगा। आगे इसकी वैल्यू ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको लिखोगे कोई मतलब नहीं इसका। अब आप ऐसे कर दीजिएगा। आगे देखिए यहाँ से 1 बराबर ये टोटल 0 हो जाएगा और 0 जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 2 4 और यहाँ 1, 4 1 कम 4 मतलब 4a बचेगा। यहाँ बात समझ आई भाई। 2 + 2 कितना होगा 4 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 2 इन दोनों के बीच में गुणक चिन्ह है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अगर हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a के साथ जो गुणे में भाग में जाएगा तो 1/4 बराबर कितना आ जाएगा a। आपने a का मान कितना निकाल लिया तो आप बताओगे 1/4। इस तरीके से आप b का मान निकालेंगे। जब b का मान निकालेंगे ध्यान से देखना, जब b का मान निकालने के लिए मैंने इसको पहले 0 मतलब देखिए यहाँ से अब इसको 0 लिया, आपके बार इसको 0 ले लेंगे, इसके बाद इसको लेंगे, तो इसको 0 लीजिएगा तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा। इस जगह से x + 2 बराबर 0, तो x जब कितना आ जाएगा तो आप बताओगे -2 आ जाएगा। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ तुम्हें x + 2 दिखेगा वहाँ 0 और जो x + 2 के अलावा x बचेगा तो वहाँ पे कितना रख देना होगा -2। तो चलिए आपको रखना कहाँ पे है, तो आप ध्यान से देखिएगा। रखना है आपको इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक इस जगह पे रखना है। तो यहाँ पहले लिखोगे 1 बराबर देखना x + 2 आपने लिया है 0 तो ये 0 हो जाएगा, यानी a गुणे कितना 0 और ये भी आप रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जब 0 तो पूरा जब गुणा होगा तो सब 0 हो जाएगा। और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा b इंटू यहाँ क्या लिया मैंने x + 2 लिया, x + 2 लिया तो यहाँ x + 2 नहीं है तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा -2 - 2 और ये कितना हो जाएगा -2 और ये -1 प्लस का c जब आप लेंगे तो ध्यान से देखना यहाँ पे भी क्या है c इंटू x + 2 है और x + 2 बोले तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे बढ़िएगा तो आप आगे जब बढ़ेंगे ध्यान से देखना ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा -4 और ये -3। तो यानी यहाँ 1 बराबर ये कितना आएगा -4, यानी लिख देता हूँ b गुणे -4 गुणे में -3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर -3 मिलाकर के +12 b आएगा। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 1/12 बराबर कितना आएगा b। समझ में आया भाई। ये जो 12 गुणे में है इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो ये स्टेप यानी b का मान आपने निकाल लिया कितना 1/12। इस तरीके से अब मुझे मान चाहिए c का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। आपने ये 0 के बराबर लिया, ये 0 के बराबर लिया, अब आप इसको 0 के बराबर ले लीजिए तो आपका c का मान आएगा। चलिए आगे देखते हैं। यानी अब आप 0 में क्या लेंगे तो लेंगे आप यहाँ से जब x - 1 बराबर 0 तब x बराबर कितना आएगा 1। क्लियर है। अब आपको जहाँ जहाँ x - 1 देखिएगा कितना होगा 0। हालांकि आप x बराबर 1 रखोगे तो 0 सब होगा पर एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो हम x - 1 जगह पे 0 रख देते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ इसी जगह पे रखना होगा, ये आपको दिख रहा है। यहाँ रखेंगे, इस जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा, इस जगह रखेंगे तो ये, इस जगह रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा और यहाँ ये वाला भाग बचेगा। तो देखिए पहले लिखिएगा आप कितना 1 बराबर ये हो जाएगा a गुणे में 0 प्लस b गुणे में 0 प्लस c में आ जाएगा आपको कितना 1 - 2 और फिर आगे आ जाएगा आप बताओगे तो ये हो जाएगा 1 + 2। ये समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए एक बार और समझ आ जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैंने मान रखा है, ये अब तो 0 हो जाएगा क्योंकि x - 1 लिया 0 के बराबर, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो यहाँ बचेगा। इस जगह पे 1 आएगा तो 1 - 2 आएगा और यहाँ 1 लिया तो 1 प्लस कितना आएगा 2। देखिए जो आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे देखिए ये 1 - 2 और 1 प्लस का कितना 2। तो यहाँ से आएगा कितना 1 बराबर ये 0 होगा पूरा, ये भी 0 होगा और यहाँ बचेगा कितना -1 बचेगा c गुणे में -1 और ये हो जाएगा +3।
ठीक, समझाएगा। +3 मतलब इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे क्या होगा, यहाँ c इंटू यहाँ लिखिएगा -3c, क्योंकि 3 एक कम 3 होगा, माइनस जाने वाला है नहीं, माइनस रहेगा, तो यहाँ c का मान यदि निकालेंगे तो c बराबर रहेगा -1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा भाग में, इतना आएगा। अब आपने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल, c का मान, तीनों का मान आ गए। एक बार दिखा देते हैं, a का मान ये आपका आया, b का मान ये आया है, और c का मान आप ये देख पा रहे हैं। ठीक, अब a b c का मान, a b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप रखेंगे समीकरण 1 में तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 क्या है आपके पास, यहाँ पे ये इस जगह पे रखोगे। जब इस जगह रखोगे समीकरण 1 में a का मान आया आपके पास 1/4, तो यहाँ 1/4 इस जगह पे आएगा, तो इस जगह 1/4 लिखा जाएगा। इस तरीके से आप लिखिएगा समीकरण 1। समीकरण 1 में पहले आप इधर वाला मान लिखते जाइएगा, यहाँ इंटीग्रेशन x-2 और x+2 और x-1, ठीक, इतना लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इधर जब मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा a का मान 1/4 रहेगा, इंटू में कितना रहेगा 1/x-2 प्लस b का मान कितना निकाला आपने, तो b का मान यहाँ देख रहे हो 1/12, तो 1/12 लिख दीजिएगा, और इंटू में जो कुछ है उसका गुणांक x+2 लिख दीजिएगा। अब c का मान माइनस में आया तो अब यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस का 1/3 रहेगा, c का मान ये दिख रहा है, और इंटू में 1/, कितना आ जाएगा, तो आप ये बताओगे 1/x माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई, एक बार फिर समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए समीकरण जब 1 में रखोगे तो ये चीज़ इधर वाली लिखी जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इधर ही जब मान रखेंगे, इधर a b c का मान रखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा इस तरीके से। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x-2 और x+2, ठीक, और ये x-1 हो जाएगा, यहाँ पे dx लेंगे जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/4 और गुणे में 1/, कितना आएगा x-2, ठीक, dx, सबको इधर अलग अलग कर देंगे, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/12, और ये हो जाएगा 1/x+2, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। आगे देखिए, प्लस यहाँ c करेंगे इंटीग्रेशन 1/3, और 1 कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे x-1 dx, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, अब यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, इधर वाली चीज़ को लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इधर लिखा रहना, यहाँ से 1/4 अचर पद कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x-2 dx, प्लस इधर से 1/12 कॉमन होगा, अचर पद है, और यहाँ बचेगा x+2 dx बचेगा। फिर आगे प्लस कितना हो जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 कितना बचेगा x-1 dx। ओके, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log x होता है। ठीक, ये फार्मूला है। अब ध्यान से देखना, यहाँ से 1/x इसको हम x मान लेंगे, ठीक है, जब x करेंगे तो यहाँ पे जहाँ x हो जाएगा वहाँ पे x-2 रख देना है। ठीक, बाकी जो कुछ है वो लिखा रहने दीजिएगा। ठीक है, देखो अगर हम इसको t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इस पूरा 1 आएगा, इसीलिए डायरेक्ट इसको x की जगह पे ये log के फार्मूले में रख दीजिएगा। यहाँ एक पहले लिख दीजिएगा 1/4, फिर आप लिखेंगे log, फिर ये मॉड बनाएंगे, ये x-2 लिखेंगे, मोड बंद करिएगा, प्लस 1/12 लिखिएगा, फिर यहाँ पे जब इस फार्मूले के यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो मोड कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे मोड कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ठीक, मोड बंद करिए, प्लस सॉरी यहाँ माइनस होगा, गलती हो गई थोड़ी सी, ये नेगेटिव है, माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस होगा। अब इस जगह पे कितना, ये माइनस है, तो ध्यान से देखना है,
यहाँ पे 1/3 तो आपका रहने ही वाला है। जब यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा तो ये भी हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर आप बताओगे x-1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का c। ओके, ये c दिख रहा होगा आपको, ये आपका आंसर। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1/4 लॉग मॉड के अंदर x-2 प्लस 1/12 1/12 लॉग मॉड के अंदर x+2 माइनस का 1/3 और ये लॉग मॉड के अंदर x-1 प्लस c। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आएगा। अब आप इसे अच्छे से नोटबुक में नोट कर सकते हो।